आज हमारे सामने ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो गया कि हम फटाफट ईएमआईज पर चीज़ें ले लें, अपने ऊपर लोड बढ़ाते जाएं। जैसे बहुत दादा परदादा की कहावत थी कि पैर के हिसाब से चादर, चादर के हिसाब से पैर। सही। इसको बहुत मैनिपुलेट किया है लोगों ने। लोग कहते हैं पहले मैं पैर फैलाऊंगा फिर चादर बिछाऊंगा। तो दोनों चीज़ें होती है ना। जब जिंदा होता है तो पहले चादर होती फिर आदमी होता है। जब मर जाता है ना तो पहले आदमी होता है बाद में चादर होती है। अरे वाह। जिंदा आदमी तो चादर के हिसाब से पैर फैलाना जानता। तो ठंड तो लगेगी फिर। अब चादर थी 3 फुट की और पैर तुमने 6 फुट का फैला रखा है तो परेशानी तो फिर झेलनी पड़ेगी। पर आप ये बताइए कि अगर आपकी अर्निंग 1 लाख रुपए महीना है और इट इज लाइक नेक टू नेक 99,000 हर महीने की हमें आवश्यकता है, इतना एक तो हमने स्ट्रगल कर ली, तो ये भी तो एक एजुकेशन ज़रूरी है जैसे हमने अचीव किया। इसको तो बहुत अच्छा एक फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए। अगर वो फाइनेंशियल एडवाइजर लेकर के प्रॉपरली प्लानिंग करता तो इस सिचुएशन तक ही नहीं पहुंचता। और अगर वो पहुंच भी गया है और अगर आज उसको 90,000 मिले भी हैं तो वो 9,000 को पूरा करने के लिए तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर संतुष्ट होने की बात नहीं कर रहा, पर उस परिश्रम की स्थिति के बाद भी अगर नहीं मिलता तो फिर क्या कर सकता। फिर उसके पास एक अनुभूति है और संतोष आवश्यकताओं की पूर्ति पर नहीं, इच्छाओं की पूर्ति पर लगना चाहिए। वाह वाह। दोनों चीजों में बहुत अंतर है। अब 99,000 तो आवश्यकता है, इस पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति आलसी है, पुरुषार्थी नहीं, इज ए लेजी मैन। बेचारा खुद भी परेशान है, मेहनत तो करी नहीं या तो इतनी चद्दर ही नहीं फैलाता। इच्छा के ऊपर संतुष्टि की जरूरत है कि जब उसको 1 लाख मिलने लगा और उसने कहा यार अब तो मैं 99,000 की EMI शुरू कर सकता हूँ, तब संतुष्टि की जरूरत थी। अब तो आवश्यकता बन गई है।